जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े आराम से सुनते चले जाना और देखते चले जाना। वर्ड्स में मत उलझ जाना, नहीं तो फंस जाओगे। मेंटल स्लेवरी ये समझ आता है हमको कि वी आर स्लेव्स टू आवर माइंड, टू आवर थिंकिंग, टू द इंफॉर्मेशन विच इज़ फीडेड विद इन। चाहे वो इंफॉर्मेशन हमने खुद एक्वायर करी है, चाहे वो हमारे अंदर फीड कर दी गई है, उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम एक्ट करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं। इस इंफॉर्मेशन को माइंड कहते हैं। पहले कुछ टर्म्स हमको क्लियर होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले कि मैं माइंड किसको कह रहा हूँ। कहीं आप माइंड किसी मिस्टिकल पावर को कह रहे हो, मैं माइंड किसको कह रहा हूँ? जो भी हमारे अंदर इंफॉर्मेशन फीडेड है, जो कुछ भी हमने एक्वायर किया हुआ है, उसको मैं माइंड कह रहा हूँ। एक हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसको आप कह सकते हो इस नेचर की इंटेलिजेंस है। यानी कि कोई जानवर अगर पैदा होता है, अपने आप ही खाने लग जाता है, अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाता है फूड, अपने आप ही ब्रेथ चलती है, उसके लिए वी डोंट नीड थॉट फॉर दैट इंटेलिजेंस टू ऑपरेट। अपने आप वो इंटेलिजेंस सारे काम करती रहती है और करवाती रहती है। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है? थॉट उस इंटेलिजेंस में इंटरफेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। इसको आप मेंटल स्लेवरी कह सकते हो, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अंदर बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम खुद ही फंस जाते हैं, करूँ ना करूँ। ये सब इंफॉर्मेशन के लेवल पे है। एक्चुअल में प्यास लगी है तो देयर इज़ नो चॉइस कि पीऊँ या ना पीऊँ। देयर इज़ नो थॉट देयर इज़ नो नीड ऑफ अ थॉट। तो जो ये मेंटल स्लेवरी है वो क्या है, और फिजिकल स्लेवरी और मेंटल स्लेवरी में क्या फ़र्क है? फिजिकल स्लेवरी मीन्स कि आपको फिजिकली किसी ने बांध दिया है, कि मैंने आपको चेन से बांध दिया। जैसे पहले गुलाम थे लोग, कुछ उनको बांध के रखते थे, उनसे ज़बरदस्ती काम कराते थे, मारते थे, पीटते थे। आज आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिजिकल स्लेवरी नाम की चीज़ आप लोगों की लाइफ में तो नहीं है। फिजिकल स्लेवरी से अगर हमको बाहर आना है तो हमको क्या चाहिए? फिजिकल पावर चाहिए, लड़ना पड़ेगा। मेंटल पावर चाहिए, विल पावर चाहिए। मेंटल स्लेवरी में क्या काम आएगा? वहाँ पर फिजिकल पावर काम आएगी? मेंटल स्लेवरी मतलब क्या? किसी ने आपको नहीं बांधा है, आपने खुद ही अपने माइंड में अपने आप को बांध दिया है। किसी से जुड़ गए हो, किसी से जा करके बंध गए हो। इस बंधने को स्लेवरी बोलते हैं, इस बंधने को अटैचमेंट बोलते हैं। आप अटैच हो गए किसी के साथ में एट द लेवल ऑफ योर माइंड। जैसे कि बचपन में शादी खेलते थे, घर में कुछ दोस्त इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को माला पहनाई, वो भरा जो भी सिंदूर होता है, और हो गई शादी। बट उस शादी को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन यही सब कुछ बड़े होकर के हो रहा है। जो बचपन में होता था यही सब कुछ बड़े होकर के हो रहा है। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं बड़े बड़े हमारे आसपास में, जो दिमाग से बच्चे ही हैं, और वो क्या कह रहे हैं? तुम्हारी शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई। ये सब बिल्कुल सेम बचपन में भी हुआ था, लेकिन तब आप माइंड के लेवल पे नहीं बंधे। आपको पता था ये खेल चल रहा है। जैसे स्टेज के ऊपर होता है, सब कुछ होता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। मूवीज़ के अंदर सब कुछ हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। एक जगह पर आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक जगह पर नहीं किया, या किया भी तो बचपन में भी आपने एक्सेप्ट तो कर लिया। कई बार बच्चे मान ही जाते हैं कि तू मेरी बीवी हो गई, है ना। लेकिन खेल खेल में वो बात आई गई हो जाती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं समझ आ जाता है कि ये तो खेल चल रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जिसको हम बड़ा होना कह रहे हैं, वहां पर तो बड़े हो गए, लेकिन एक्चुअल में जब शादी होती है, जो एक खेल के जैसी है, नौटंकी चल रही है और चल क्या रही है। नौटंकी हुई, एंड में साइन हुआ एक पेपर के ऊपर, चलो जी अब आपकी शादी हो गई, और उन दोनों ने मान लिया कि हमारी शादी हो गई। तो अब क्या हो गया? आप पति हो, ये पत्नी है, तो पति पैदा हो गया यहाँ पर। आप जो कि एक आदमी हो, आदमी को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है, और पति को खुश रखने का कोई तरीका नहीं है। कैसे खुश रखोगे एक पति को? जो पति बन गया है, जो पति का रोल प्ले कर रहा है, वो तो हंस सकता है खुल करके, वो खुल करके जिंदगी को जी सकता है स्टेज के ऊपर, जिसकी एक्चुअल में शादी नहीं हुई है। सोचो, रोल प्ले कर रहा है पति का, वो तो खुश है। लेकिन अगर एक्चुअल में शादी हो जाती है तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है। मैं पति हूँ, ये पत्नी है। यू नेवर क्वेश्चन दीज थिंग्स। तो अब यहाँ पर क्या काम आएगा? इसकी वजह से पति दुखी हो रहा है। जब भी आप दुखी हो रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप कुछ बन गए हो, वो बन गए हो जो आप एक्चुअल में नहीं हो। ये बोल रहे हो कि मैं पति का रोल प्ले कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने रोल को अच्छे से प्ले करना है। जैसे बचपन में करता था खेल खेल में, ऐसे ही बड़े होकर के खेल खेल में मजे से रोल प्ले करना है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं पति हूं, तो
अब आप फंस गए। यहां पर क्या आपकी फिजिकल पावर काम आएगी? जहां पति बन गए, ये समझ आता है कि दुख शुरू। जहां पत्नी बन गए वहां पर दुख शुरू। कहां पर बन गए? नॉट एट अ फिजिकल लेवल, वो तो बचपन में भी बनते थे, एट योर मेंटल लेवल। दिस इज कॉल्ड मेंटल स्लेवरी। नाउ यू आर अ स्लेव। लेकिन आपको यह पता है कि रोल है, ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, ये जो मैं रोल प्ले कर रही हूं वो कुछ और है। उन दोनों के फर्क को आप क्लियर समझ पा रहे हो तो आप दुखी नहीं हो सकते। यानी कि आपके बच्चे भी होंगे, आगे भी उनकी भी शादियां होंगी, सब कुछ होगा, बस दुख नहीं होगा। अगर आप एक्चुअल में स्टेज के ऊपर एक रोल प्ले कर रहे हो, दुखी हो सकते हो क्या? बाहर से आप दिखा सकते हो कि मैं बड़ा दुखी हूं, रो भी रहे होगे, और हो सकता है उस सीन में इतने खो जाओ कि आंसू एक्चुअल में बाहर आने लग जाए। जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं तगड़े, वो रोल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक्चुअल में रोने लग जाते हैं, एक्चुअल में हंसने लग जाते हैं। वो जो एक्टर होता है वो भूल ही जाता है कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूं, बट फिर भी वो सेफ है, क्योंकि कितनी देर के लिए भूलेगा? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, पूरा इन्वॉल्व हो गया ना। और रोल में मजा भी तभी है, देखने वालों को भी तभी मजा आएगा, उसको खुद को भी तभी मजा आएगा जब इन्वॉल्व हो जाए। मतलब जिस वक्त वो पति है स्टेज पे, उस वक्त पूरा पति है, आधा अधूरा पति नहीं है। उस वक्त तो ये बैठ करके नहीं सोच रहा है कि मैं पति नहीं हूं। पर जैसे ही वो रोल खत्म होगा, तो रोल खत्म नहीं होते रहते पूरे दिन में। पूरे दिन एक ही रोल चलता रहता है क्या? अगर आपकी शादी हो गई तो क्या 24 घंटे आप अपनी पत्नी के साथ में रहते हो? रोज चेंज नहीं होते हैं। ऑफिस चले गए तो पति कहाँ है? कौन है वहां पर? एक एम्प्लॉई है। सर जैसे मैं एज अ सन मेरी मदर को ट्रीट करूं कि मैं रोल प्ले कर रहा हूं, तो सर मैं इमेजिन नहीं कर सकता ये चीज कि आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ सन। हाँ, तो बेटे बन जाओ और दुखी हो जाओ। बिकॉज जैसे ही आप बेटे बन गए तो क्या होगा, अभी आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिसको आप प्यार का नाम दे रहे हो। जब आपकी शादी आ जाएगी, मतलब आ जाएगी नहीं, जब शादी हो जाएगी शादी भी आ जाती है ऐसे तो, यानी हाँ, तो जब आपकी शादी हो जाएगी तो शादी आप उसी से करोगे जिससे आपको प्यार है। अगर ये दोनों आपस में लड़ने मरने लग गए तो आप क्या करोगे? सोचो, ये रोल थोड़ी है, दोनों ही आप हो। अब मैं बेटा भी हूं और मैं पति भी हूं, अब मैं क्या करूं? अगर आप रोल प्ले कर रहे हो तो आप दिमाग लगाओगे क्या करना है। अगर आप रोल प्ले नहीं कर रहे हो, आप ही हो, अब क्या दिमाग लगाओगे? अब क्या करोगे वहां पर? अब तो आप फंस गए। माँ को भी रोते हुए नहीं देख सकते, इधर से आपकी बीवी माँ के ऊपर चीख चिल्ला रही होगी, क्या करोगे? अब जहाँ पे ज्यादा अटैच्ड होंगे वहां पे। अब ज्यादा और कम क्या होता है? अटैचमेंट तो अटैचमेंट है, दोनों ही जगह पर आप अटैच्ड हो। अगर मान लो माँ की वजह से आपने बीवी को छोड़ भी दिया, तो उसको क्या जिंदगी भर कभी भुला पाओगे? अपने माइंड से निकाल पाओगे? फिजिकल लेवल पे तो उससे दूर हो जाओगे, माइंड के लेवल पे दूर कैसे होगे? माइंड के लेवल पे अगर आप उसके पास हो और फिजिकल लेवल पे दूर हो, इसी को तो दुख कहते हैं, तो दुखी रहोगे। ऐसे अटैचमेंट आदमी को मारता है, जिसको लोग प्यार 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 करते रहते हैं। अब जो समझने वाला पॉइंट यहाँ पर है, फिजिकल स्लेवरी में तो आपको फिजिकल पावर चाहिए, विल पावर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मेंटल स्लेवरी में क्या चाहिए? यहाँ पर फिजिकल पावर काम आएगी? नहीं। आप माइंड के लेवल पे अटैच्ड हो अपनी माँ से और एक तरफ अपनी बीवी से, और आप चाहते हो अटैचमेंट खत्म हो जाए, और उसके लिए पावर लगा रहे हो। जितनी पावर लगाओगे उतनी अटैचमेंट स्ट्रांग हो जाएगी। तो कैसे बाहर आओगे? मेंटल स्लेवरी से बाहर कैसे आएंगे? समझना और देख पाना, अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना होगा ये खेल है क्या। आपको क्वेश्चन करना होगा इस अटैचमेंट को जिसको आप प्यार कह रहे हो, यानी कि अपने प्यार पे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। जो लोग डर जाते हैं सोच करके कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ और बेटे के बीच में प्यार नहीं है। नहीं नहीं, बहुत प्यार है। so but on one level isn't it that everyone is craving for some sort of love? I mean it's not necessarily attachment, एक love एक need है, मतलब वो नीड नहीं है, वो खालीपन है। हम सब अंदर से वी आर एक्सट्रीमली लोनली, अकेले हैं, इतने अकेले हैं कि हमको सबका साथ चाहिए। अलग होने से डर लगता है, अकेले होने से डर लगता है। मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा, उसने मुझे छोड़ दिया तो पता नहीं, मेरे माँ बाप मर गए तो पता नहीं क्या होगा। अकेले होने से डर लगता है। तो डीप विद इन अगर आप देखोगे, जो इसका रूट कॉज है, दैट इज दिस फियर ऑफ बीइंग लोनली, जिसकी वजह से हम अटैच होते चले जा रहे हैं सबसे। अगर अपनी लाइफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे क्या होता है, देयर आर 2 काइंड ऑफ स्टेट्स विच ऑल्टरनेट ईच अदर। एक होता है इलेशन, एक होता है डिप्रेशन। पहले आप बहुत खुश हो जाते हो किसी भी वजह से, फिर बहुत ही दुखी हो जाते हो। ये दुख क्या है? वी नेवर स्टे विद इट, हम उससे भागते हैं। जैसे ये डिप्रेशन वाली स्टेट आती है
तो हम वापस से इलेशन की तरफ भागते हैं, फिर नीचे गिरेंगे गिरेंगे। कितनी देर तक इलेशन वाली स्टेट में रहोगे? तो क्या ये हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम की जड़ नहीं है कि हम डिप्रेशन से डरते हैं? So डिप्रेशन स्टेट ऑफ रेस्ट होता है या नेगेटिव थॉट्स? यही समझना होगा कि डिप्रेशन क्या है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं वो क्या है। सेंस ऑफ डिप्रेशन किससे लिंक्ड होता है कि जब कुछ ऐसा था जिससे हम अटैच हुए पड़े थे बिकॉज ऑफ दिस सेंस ऑफ लोनलीनेस, चाहे वो हमारा नाम हो, चाहे हमारा काम हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई इंसान हो, उससे हम जुड़े हुए थे, वो एकदम से हमसे अलग हो जाए। आप किसी के साथ में चिपके हुए हो और खींच करके उससे आपको अलग कर दिया जाए तो आपको दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता है कि मैं इतना हो गया था, इतनी मेहनत करके, इतना एफर्ट करके, इतने साल तक मैंने एफर्ट किया था, तब जा करके मैं यहां तक पहुंचा था, अब मैं वापस जीरो पे आ गया, बैक टू स्क्वायर वन। दैट इज सेंस ऑफ डिप्रेशन। एनी हाउ, तो वापस हम रोल पे आते हैं। अपने माइंड में अटैच हो गए हैं, एक्चुअल में नहीं हुए हैं, एक्चुअल में हम पति बने नहीं हैं, अपने माइंड के लेवल पे बन गए हैं। तो अब इससे बाहर आने का क्या तरीका है? एक तो है हम जल्दीबाजी में बाहर आए कि हाँ पति एक रोल है और मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, बस हो गया खत्म, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक है आपको डीपली समझना पड़ेगा कि ये जो बात कही जा रही है ये रोल है, तो कैसे रोल है, क्यों रोल है, क्यों इतनी बड़ी बात कही जा रही है? पूरी दुनिया कह रही है कि मैं पति हूँ और मैं पत्नी हूँ और आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की वजह से दुखी हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये पति क्या है, ये पत्नी क्या है? इसकी अगर आप डेप्थ में चले गए, स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से देख करके, समझ करके, तो अब इसी तरह से आप अपनी किसी भी आइडेंटिफिकेशन की डेप्थ में जा सकते हो। क्योंकि इस इंक्वायरी को करने के लिए कि आप ये बॉडी हो या नहीं हो, एक ऐसा माइंड चाहिए जो पहले बेसिक लेवल की तो इंक्वायरी कर सके। आपको ये इंक्वायरी करने में डर लग रहा है कि मैं पति हूं या नहीं हूं, जो कितना ऑब्वियस है, मतलब तो इस इंक्वायरी में तो आपका पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, मतलब समझ गए। और जब तक ये इंक्वायरी डीप में नहीं जाएगी, पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक माइंड में कोई भी डाउट रहेगा तब तक दुख रहेगा। इवन इफ देयर इज अ शैडो ऑफ डाउट अबाउट यू, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, भगवान क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जब तक इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो आप अपने बिलीफ तो क्रिएट कर सकते हो, अपने माइंड में इमेजिनेशंस क्रिएट कर सकते हो, हाँ मेरे भगवान है, वो वहाँ पर बैठे, वो मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन वो बिलीफ तब तक ही रहेगा जब तक कि सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते हो। वो भगवान मेरे माँ बाप की रक्षा करेगा, माँ को हो गया कैंसर, अब कहाँ है भगवान? हे भगवान ये क्या कर दिया तूने, कहाँ गया भगवान? उसी भगवान को उल्टा बोलोगे फिर आप जा करके, फिल्मी डायलॉग शुरू हो जाएंगे वहाँ पर कि आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मांगते ही रहे पूरी जिंदगी। क्योंकि ऐसा कभी नहीं था जब आपने नहीं मांगा। तो अब अगर हम इस रिलेशनशिप को ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये जो रिलेशनशिप है, हिम्मत है, मतलब डू यू वांट टू गेट इनटू दिस? हाँ, डू यू वांट टू गो टू द रूट कॉज ऑफ सफरिंग? तो अब इसको आराम से समझो कि क्या हो रहा है। हमने माना ही तो है कि मैं पति हूं, एक्चुअल में क्या हम पति बने हैं? ये बॉटल है, इस बॉटल को हम बॉटल बोलते हैं। एज अ बॉटल यहां पर कोई सफरिंग नहीं है, लेकिन अगर इन दो बॉटल्स को हम आपस में जोड़ दें और एक बॉटल को पति बोल दें, पत्नी बोल दें, तो क्या होगा? इनके क्लैशेस शुरू हो जाएंगे आपस में। लेकिन अगर इसको पति ना बोल करके कुछ और भी बोल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सुपर इंपोजिशन बोलते हैं, यानी कि वो जो ये बॉटल एक्चुअल में नहीं है, इसके ऊपर हमने इंपोज कर दिया है, इल्जाम लगा दिया है। जैसे समुद्र में देखते हो और बोलते हो एक बहुत बड़ी लहर है, आप बोल रहे हो लहर है, कोई बात नहीं, बोलने के लिए ठीक है। एक्चुअल में लहर कहाँ है? लहर क्या है? लहर पानी है। तो जो हम उस पानी को लहर बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? पानी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, पानी को लहर बोल रहे हैं, पानी की एक फॉर्म को लहर बोल रहे हैं। वो फॉर्म किसकी? पानी की है। क्या? पानी, जिसको छू रहे हैं पानी, दिख रहा है पानी, पानी ही है वहां पर, लहर नाम की कोई चीज नहीं है। बस फॉर्म चेंज हो, लहर सिर्फ एक नाम है उस पानी की ही फॉर्म का। तो उस आदमी का ही एक नाम है पति। इस नाम को आप एक रोल बोल सकते हो। जैसे अगर पानी को यह समझ आ जाए कि मैं पानी हूं, मुझे पूरी दुनिया लहर बोल तो रही है लेकिन मैं एक्चुअल में पानी हूं, तो अब उस लहर के बनने और मिटने का भी डर पानी के अंदर से निकल जाएगा।
अब वो लहर जो कि एक्चुअल में पानी है वो दूसरी लहर से मिलेगी, उसको प्यार करेगी, अटैचमेंट नहीं होगा, प्यार होगा वहां पर। अगर एक पति और पत्नी को लहरों की तरह देखा जाए, दो अलग अलग लहर जो थोड़ी देर के लिए साथ में आ गई है, अगर इस पूरी क्रिएशन को देखो जहां पर बिलियंस ऑफ इयर्स, उसमें क्या है ये 50 साल, इट इज नथिंग। कुछ देर के लिए, कुछ पलों के लिए दो लहरें साथ में आ गई हैं, और आसपास में जो और लहरें हैं उन्होंने कुछ नौटंकी करी, इन लहरों के ऊपर कुछ फूल वूल चढ़ाए और बोल दिया अब तुम पति पत्नी हो। और ये क्या कह रहे हैं, हमको एक दूसरे से बहुत प्यार है। अब इस प्यार में क्या होगा, लड़ाई झगड़े होने ही होने हैं, क्योंकि इस लहर को, ये दो लहरें हैं, इसको सिर्फ अपने पति से प्यार नहीं है, उसके माइंड में एक इमेज बन गई, मूवीज देख करके, ये देख करके एक लड़की के बन गई कि मेरे को ऐसा लड़का चाहिए, आइडल पति, जिस नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती, आइडल पत्नी, दोनों के माइंड में इमेजेस बनी हुई है, उन इमेजेस से इनको प्यार है, पर्सन से प्यार थोड़ी ना है। उस इमेज से मिलती जुलती एक लहर दिखी, ये समझ आ रहा है ना? अब आराम से समझने की कोशिश करना, बीच में इंटरप्ट मत करना, आराम से समझो, मैं एक जोन में एंटर कर रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू ही बता रहा हूं जिससे बिल्कुल क्लियर होता चला जाए। तो ये जो लहर है, इसको दूसरी लहर से या किसी भी लहर से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ खुद से मतलब है। उस लहर का एक नाम है, मान लो अमित, दूसरी लहर का मान लो पूजा, कॉमन से नाम है दोनों अमित और पूजा। तो अमित को अमित की पड़ी है, पूजा की नहीं पड़ी है। पूजा की तब पड़ी है जब अमित के माइंड में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उससे पूजा मिलती जुलती है, घरेलू है, संस्कारी है, गोरी चिट्टी है, व्हाटएवर, जो भी उसके माइंड में प्रोग्रामिंग, मेरी माँ के जैसी एक्सट्रीमली फनी समझ पा रहे हो? ये सब देख पा रहे हो ना? थ्योरी तो नहीं है ना, ये सब वर्ड्स तो नहीं है ना, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसको समझ लेना फर्क, मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पर और जो एक्चुअल में होता है दुनिया में। वहाँ क्या होता है, वो खुद बुक्स पढ़ पढ़ के आपको कुछ भी बोल रहे हैं, आप कह रहे हो हाँ बड़ा सही है, बड़ा सही है, और अंदर ही अंदर आप सोच रहे हो हाँ मैं बड़ा समझदार हो गया हूँ। नॉट एट ऑल, यू विल बी इंटेलिजेंट द डे यू कैन सी थिंग्स एज इट इज। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये जो दो लहरें हैं, यानी कि अमित और पूजा, अमित के माइंड में कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, दैट कुड बी ऑफ हिज फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिनको देख देख करके आगे बढ़ा है। ये लहर बहती ही जा रही है, रुक नहीं रही है लहर, दोनों ही रुक नहीं रही है। अपनी बॉडी को ध्यान से देखोगे तो रुक नहीं रही है, पुरानी फोटोग्राफ्स उठा के देख लो, बदलती चली जा रही है। मतलब उस लहर में और आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं है, अगर ध्यान से एनालाइज करोगे तो। वो भी एक तरंग है, ये भी एक तरंग है बहती हुई। तो किससे किसको अटैचमेंट है? अमित को अपनी जो माइंड में इमेज है उससे अटैचमेंट है। मान लो उसके माइंड में इमेज है करीना कपूर की, तो उसको करीना कपूर से अटैचमेंट है। कड़वा है लेकिन सच है। और जो कह रहा है मुझे पूजा से प्यार है, उसको पूजा से इसलिए प्यार है क्योंकि वो या उसकी लुक्स, या जो भी उसकी आवाज है, या जो उसके नखरे हैं, वो कुछ हद तक करीना कपूर से मिलते जुलते हैं। तो वो अपनी इमेज को ही ढूंढ रहा है उसमें, एंड दिस इमेज इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। यहां पर अगर कंडीशंस देखोगे ना ये इमेज की, तो ऐसा कोई बंदा मिल नहीं सकता। सॉन्ग में तो है, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कब तक के लिए? कुछ टाइम के लिए फिर जो मैंने सोचा भी नहीं था तुम वैसी भी हो, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, तो अब यहाँ पर इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ये मजेदार निकलेगी इंक्वायरी, एंड में देखना कुछ। अब मुझे भी नहीं पता क्या निकलने वाला है यहाँ से। आई एम गोइंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। यही लाइफ में थ्रिल है, यही मजा है, यही लाइफ है। ये नहीं कि रिपीटेटिव अपने माइंड में कुछ मेमोरी भरी हुई है, उसको उगलते चले जा रहे हैं, उसकी उल्टी कर रहे हैं ना। एज इट इज देखो, देखो यहां तक हम पहुंच गए हैं। तो अमित को एक्चुअल में किससे प्यार है? उस अपनी इमेज से प्यार है। वो इमेज कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, उस इमेज में क्या क्या फीडेड है, जो भी बचपन से आज तक उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो उसकी मेमोरी है, उसमें जो भी उसको सही लगता है वो सब कुछ फीडेड है। उसको सब कुछ ही चाहिए, गलत तो एक भी चीज नहीं चाहिए। मेरी माँ सही है तो इसका मतलब मेरी माँ के जैसी भी होनी चाहिए। उसकी माँ है दिखने में बदसूरत, करीना कपूर है खूबसूरत, तो खूबसूरत होनी चाहिए लेकिन मेरे माँ की जैसी होनी चाहिए। तो अगर ये भी क्लियर होता ना कि बिल्कुल मेरे माँ की जैसी चाहिए, तब भी प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, बदसूरत नहीं चाहिए, नेचर माँ के जैसा चाहिए, जो मुझे समझे। किसे समझे? अरे भोंदू तू खुद को समझता है।
तू खुद को तो समझता नहीं है, तुझे कौन क्या समझेगा? आपको पता है कि मैं क्या हूं? नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हूं। तो कंफ्यूज आदमी को कोई क्या समझेगा? वो बेचारी जो खुद कंफ्यूज है, मूवीज देख देख करके बड़ी हुई है, शाहरुख खान का रोमांस देख करके बड़ी हुई है। अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस बेस्ड अपॉन दैट इमेज दैट हैज बीन क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ पूजा एंड इन द माइंड ऑफ अमित। ये दोनों इमेजेस आपस में आकर के कई बार मिल जाती है, जिसको लोग प्यार बोल देते हैं। जैसा अमित ढूंढ रहा है उससे मिलती जुलती, एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकती, पर उसको लग रहा होता है, गलत फहमी होती है, हाँ ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, लगता है कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए लगने लग जाता है, और ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही है जैसी मैं सोच रहा। तो वो मेमोरी के थ्रू देख रहा है पूजा को, एज इट इज नहीं देख रहा है, क्योंकि शुरू में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। तो अभी वो कुछ भी बुरा नहीं देखेगा, क्योंकि बुरा देखेगा तो उसका ही जो अपना बनाया हुआ सपना है वो टूट जाएगा, फिर उसको दुख होगा। तो चाहता नहीं कि वो दुखी हो, तो कोई भी दुखी होना चाहता नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर इतना खतरनाक है, यहाँ पे दुखी हो जाते हैं। सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि हम गहराई से समझ ना लें इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। तो हुआ क्या, कुछ दिनों के लिए तो दोनों ही बहुत खुश, दोनों अपना बेस्ट एक दूसरे को दिखा रहे हैं, मतलब वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा सामने वाला देखना चाहता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी असलियत दिखती है पता लगता है कि अच्छा ये में इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, फिर बंदा इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, फिर कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। उन कॉम्प्रोमाइजेस को हम प्यार बोल रहे हैं। ये क्या है? स्लेवरी तो है ना। ज्यादा टाइम तक आप किसी भी तरह की स्लेवरी में रहोगे, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उसकी आदत पड़ जाती है आदमी को। कुछ टाइम तक कोशिश करता है उसको तोड़ने की, उसके बाद में कहता है यार मेरे बस का नहीं है, जो है सब सही है। बट ये सही खुशी नहीं है, अंदर से वो फ्रस्ट्रेटेड है। मैं जिसकी बात करता हूं, मैं नेगेटिव स्टेट की बात नहीं करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट। अगर प्यार के अलावा और किसी चीज के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब अगर आप थोड़ा सा आराम से पेशेंटली चीजों को देखोगे तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि अटैचमेंट की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। दो बच्चों की लड़ाई हुई, अगर वहां पर आप खड़े होकर के देख रहे हो तो आप सॉल्व करवा सकते हो लड़ाई, लेकिन उसमें से एक आपका बच्चा है जिसको आप प्यार बोलते हो, आपको उसकी गलती नजर आएगी? नहीं आएगी। प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? अटैचमेंट की वजह से। उससे क्या होगा? बच्चा बिगड़ जाएगा। कब तक के लिए बिगड़ेगा? हमेशा के लिए। अटैचमेंट में सिर्फ प्रॉब्लम्स है, प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार क्या है? वो जो बच्चा लड़ रहा है और जिससे लड़ रहा है, दोनों में मैं खुद को देख सकूं। तो अब जब मैं एक्ट करूंगा तो मैं कैसे एक्ट करूंगा? तो अब इसने क्या किया, अमित ने, जो कि एक्चुअल में लहर है, लहर एक्चुअल में क्या है? पानी है। उसने इंक्वायरी करनी शुरू करी कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूं। लहर दुखी क्यों होगी? लहर तो बहती चली जा रही है। एक लहर दूसरी लहर से मिली तो वहां पर सुख होना चाहिए, दुख होना चाहिए? सुख होना चाहिए, दुख क्यों होगा? दुख तो इमेज के लेवल पे होगा ना। एक्चुअल में एक लहर जो पानी की बनी है, दूसरी लहर जो पानी की बनी है, अगर वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो वहां पर अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए। तो बुरा क्यों लग रहा है? दो लहरें हैं, एक पति है एक पत्नी है, अमित है पूजा है। अगर मैं खुद को सिर्फ अमित से आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो मैं कभी भी पूजा का ध्यान नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे अमित की पड़ी है। मैं दिखा सकता हूं पूजा को बाहर से कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, अंदर से मैं बस खुद को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूं। पूजा को मैं यूज कर रहा हूं अपने लिए। लेकिन अगर मैं खुद को, यानी कि ये लहर जो एक्चुअल में पानी है, अमित अपने अंदर झांक करके देखे और उसको नजर आए कि मैं पानी हूं, और सामने वाले को देखे और कहे कि वो भी अपने आप को पूजा समझ तो रही है, जैसे मैं अपने आप को अमित समझ रहा था, वो अपने आप को अभी भी पूजा समझ रही है। लेकिन ना ये अमित है ना वो पूजा है, ना ये पति है ना वो पत्नी है, दोनों पानी है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। यहां तक हम पहुंच सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से। विश यू ऑल द बेस्ट।